कॉम्प्लिकेट नहीं छोड़ दिया दोनों एक ये मतलब कुछ डिस्कस करने का है नहीं। पूछा यहाँ पे क्या मैकेनिकल जो मशीन इज, कौन सा आंसर सही होगा? लोड बाय एफर्ट है ना। हाँ सर। और यहाँ पे क्या पूछा? यूनिट ऑफ वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का या फिर वेलोसिटी रेशियो का यूनिट क्या होगा? किसी रेशियो का यूनिट मतलब क्या होता नहीं होता है। मैकेनिकल एडवांटेज भी रेशियो है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है। और वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या आपका रेशियो है, उसका मतलब क्या होता है कोई यूनिट मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। तो ये दोनों का मतलब क्या सर आपका नो यूनिट है ना, नो यूनिट। उसके बाद क्या सर आपका एफिशिएंसी क्या पूछा है? एफिशिएंसी आप पूछेगा ना तो आपको देखना पड़ेगा कि मतलब क्या प्रैक्टिकल मशीन के बारे में पूछा है या फिर आइडियल मशीन के बारे में पूछा है। और अनलेस मशीन अदरवाइज आपको मानना पड़ेगा क्या प्रैक्टिकल मशीन। आइडियल मशीन मतलब क्या सर आपका नहीं। तो बोला क्या है रिलेशनशिप अमंग मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। तो क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो। तो पहला वाला सही है फिर। अच्छा आप क्या बोला देखिए सर, ये वाला अगर बता पाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या बताइए तो सवाल पूछा ये है कि मशीन इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। देखिए क्या फोर्स मल्टीप्लायर है, स्पीड गिनना है या करंट डायरेक्शन चेंज करने के लिए एडवांटेज जाना पड़ेगा। तो क्या बोला सर आपका? ठीक है आप बोल तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो मशीन इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लायर मतलब मोर देन वन इक्वल है, मोर देन वन ज़्यादा होना पड़ेगा, लोड ज़्यादा होना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा होना पड़ेगा। लोड ज़्यादा होना पड़ेगा। अच्छा लोड पर एफर्ट नीचे है ठीक है। तो यहाँ पे लोड ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे लोड ज़्यादा, यहाँ पे एफर्ट कम है तो सी हो जाएगा। तो इसलिए गैस मत कीजिए, सवाल पूछिए फिर आंसर मतलब कैसा नहीं। फिर आप फॉर्मूला दिमाग में देखिएगा। आपसे पूछा है कि किसका कौन सा फोर्स मल्टीप्लायर है, तो आप अपने आप से पूछिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे। तो अपने आपको आंसर मिलेगा कि जो मोर देन वन है वो फोर्स मल्टीप्लायर है। अब सवाल का तो जहाँ तक पहुँच पाओगे, सवाल पूछने हैबिट नहीं होगा तो अभी क्या बोला तुम समझिए बात को। नहीं समझे तो यहाँ पे स्लो में समझो, ये बात पर हल्का समझिए, ज़्यादा मत समझिए। आपसे पूछा है कि किसका कौन सा फोर्स मल्टीप्लायर है, तो आप अपने आप से पूछिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे। तो अपने आपको आंसर मिलेगा कि जो मोर देन वन है वो फोर्स मल्टीप्लायर है, जो लेस देन वन है वो क्या है आपका स्पीड गेनर है, और जो मतलब इक्वल है वो क्या है आपका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है करंट डायरेक्शन में। तो फिर आप पूछेंगे मैकेनिकल नॉलेज होता क्या है, तो आपको आंसर मिलेगा कि लोड बाय मतलब क्या है आपका एफर्ट। तो फिर आप बोलेंगे कि ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मतलब क्या है आपको फोर्स मल्टीप्लायर। तो फोर्स मल्टीप्लायर के लिए न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा छोटा होना पड़ेगा, यानी कि लोड को बड़ा होना पड़ेगा और मतलब क्या एफर्ट को मतलब क्या छोटा होना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? गैस मत कीजिए, थोड़ा सा रुक के आंसर सही मतलब क्या आंसर आपका दीजिए। अब आगे आ जाइए। अभी सवाल के थ्रू जाना पड़ा, सवाल का जवाब देने वो बता रहे थे हम 3 सवाल के थ्रू किया। तो बोलो बिना सवाल एग्जाम में तो और एक सवाल आ जाएगा कौन से चैप्टर में। सवाल को थोड़ी हम गलत बोल रहे हैं, उसको हम गलत सवाल को हम गलत। तो ये तो आसान सवाल है, मशीन नहीं बोला, क्या बोला सर आपको? कौन से चैप्टर में थे आ सकते हैं। नहीं सर हम वो बोल रहे दिमाग आदमी सोचे कौन से चैप्टर में था वो क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला था वो क्वेश्चन आ सकता है। आइडियल मशीन वर्क इनपुट वर्क आउटपुट को होना पड़ेगा मतलब क्या बराबर है ना, तो इक्वल मार दिया। अब आ जाइए। अच्छा अब यहाँ पे ये बात ध्यान से समझिएगा, बहुत सा डायग्राम है चुनना पड़ेगा उसमें से। डायग्राम बिलो शोज इसका एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट ना कि मतलब मशीन चैप्टर में क्या सर आपका तीनों चैप्टर से मिला के भी कुछ क्वेश्चन दे दिया है। बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ अ मीटर स्केल। ठीक है मीटर स्केल अगर है तो वो तो 50 सही मतलब उसका वेट मतलब जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मतलब क्या हो चुका है आपको 40 पे रख। अच्छा कौन सा वैसे पूछा है 40 पे रख दिया, फिर क्या रखा है सर आपको 50 पे रख के टिल्ट कर दिया, और यहाँ पे मतलब क्या 50 पे रखने मतलब क्या सर आपका सीधा है, तो 50 पे रखने से टिल्ट मतलब क्या पूछा क्या था सर? Which of the following diagram shows the correct position of the scale when it is supported at the center? सेंटर में सपोर्ट होगा तो एक मिनट और भी सवाल कुछ है नहीं कुछ। When the fulcrum is shifted, तो यहाँ पे क्या बोला आप फिर देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ये ऑप्शन का पार्ट नहीं है, ये पार्ट मतलब क्या क्वेश्चन का है? क्वेश्चन का पार्ट है। और ऑप्शन यहाँ पे मतलब कितना दिया सर आपका, तो ये कंडीशन के हिसाब से हो गया इसका फुलक्रम जो है ना 40 पे, मतलब समझिए यूनिफॉर्म स्केल नहीं है, यूनिफॉर्म स्केल नहीं है, मास रेशियो मतलब क्या सर प्रॉपर नहीं है, मतलब क्या सर आपका 40 पे है। तो अगर 40 पे मान सवाल के अगर हम सोचते हैं तो मतलब क्या सर आपका अनलेस मेंशन अदरवाइज मतलब क्या सर आपका बैलेंस पोजीशन में तब रहता है जब मतलब क्या होता है सर आपको 50 में रहता है, लेकिन ये इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि इसका मतलब क्या सर आपका बैलेंस मतलब क्या 40 में है। अब बैलेंस 40 में है तो हम अगर 50 पे लाएंगे तो स्केल का पोजीशन क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस होगा तो कैसा डिसबैलेंस होगा पूछ रहा है? इस तरफ ज़्यादा वेट हो जाएगा, इस तरफ मतलब क्या सर आपका झुक जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब क्या आप ये बताइए कि एंटी क्लॉकवाइज होगा ना क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है तो बोला क्या विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द स्केल व्हेन इट इज सपोर्टेड एट द सेंटर। ये तो इसका आंसर नहीं था, क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन किसका था सर आपका फर्स्ट चैप्टर का।
सपोर्ट करके, है ना। तो अगर हम शिफ्ट करते हैं, एक मिनट चाहिए नहीं, इस चेक के लिए वो कंफर्म करना है तो आप समझिए ना, ऐसा उठेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा उठेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा गिरेगा यहाँ पे तो मतलब क्या क्लॉकवाइज, यहाँ पे ऐसा गिरेगा तो मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज। छोड़ दिए उसका, आ जाएगा यहाँ पर सर 40 पे अगर है तो इसका वेट डाउनवर्ड किस तरफ जा रहा है, इधर इस तरफ जा रहा है, समझ रहे बात कर लेना। अब शिफ्ट करेंगे तो इतना भार तो आ गया इस तरफ, तो मतलब क्या इस तरफ ऐसा जाएगा, नहीं समझे, ऐसे ही ना होगा सर क्या। हाँ सर देख लीजिए, आप बात समझिए, बैलेंस क्या हुआ है, मतलब इसका बैलेंस आप मत सोचिए कि 50 में है, इसका बैलेंस मतलब क्या 40 पे ही है, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म स्केल नहीं है, समझ एक क्वेश्चन का पार्ट है, समझ। तो अगर इसको हम 80 पे रखेंगे तो देखिए किस तरफ टिल्ट होगा, ये हम समझ लीजिए। इस तरफ का भार जो है, इस तरफ का भार को मतलब क्या करेगा, बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो अगर हम फुलक्रम यहाँ पे रख देंगे तो और एक एक्स्ट्रा भार आ जाएगा ना, तो इसी तरफ टिल्ट करेगा, तो और क्या करेगा, वो बीच में रख देंगे अगर क्वेश्चन नहीं समझे, मतलब बात नहीं समझे। नॉर्मली होना चाहिए था उसका सेंटर 50 में, समझ गया, समझ लेकिन सेंटर ग्रेविटी 50 में नहीं था, सेंटर ग्रेविटी मतलब क्या था आपका 40 पे था, समझ बात क्या बोला, तो ये वही है ना। तो मतलब फुलक्रम बस ये क्वेश्चन का पार्ट था, वो जानेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब आगे आ जाइए, देखिए अब पुलिस सिस्टम ऑफ वेलोसिटी रेशियो 5 दिया हुआ, क्या सर आपको वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है, जो कि मतलब क्या सर आपका 5 है, इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ मतलब क्या सर आपका 100 किलोग्राम फोर्स लोड। अच्छा पहले हम लिखते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या इसके बराबर होता है, वेलोसिटी रेशियो सर, रेशियो हाँ वेलोसिटी रेशियो, अच्छा वो सर, अच्छा पहले देखते हैं क्या लिखा होता है, नहीं सर क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, नहीं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। पहला वाला में लोड ऊपर है और मतलब क्या सर आपका, ठीक है। यहाँ पे आराम से देखिएगा दिया हुआ क्या दिया हुआ है आपका वेलोसिटी रेशियो, जो कि मतलब क्या सर आपका 5 है, ठीक है, इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ मतलब क्या सर आपका 100 किलोग्राम फोर्स, यहाँ पे लोड है जो कि मतलब क्या सर आपका 100 हाँ सर, किलोग्राम फोर्स है, ठीक है, हाइट दिया हुआ सर, थ्रू 10 मीटर वर्टिकल हाइट यूजिंग द एफर्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका 50 किलोग्राम फोर्स, ये एफर्ट जो कि मतलब क्या सर आपका 50 किलोग्राम फोर्स है, ठीक है। तो बोला क्या, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड मूव बाय एफर्ट एंड द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है ना। हाँ सर, तो वेलोसिटी रेशियो का एक फॉर्मूला ये भी है ना कि आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या सर आपका लोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा वेलोसिटी रेशियो और यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, तो एफर्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, लोड 100 किलोग्राम फोर्स है और वो मूव कर रहा है मतलब क्या सर आपका 10 मीटर, तो लोड डिस्प्लेसमेंट नीचे रखेंगे 10 मीटर, ठीक है। हाँ और इसका तो कुछ नहीं है सर, वर्टिकल हाइट यूजिंग एन एफर्ट कैलकुलेटेड डिस्टेंस मूव, वो तो हमको नहीं पता ना, तो वो पता नहीं पता तो हम मतलब क्या लिखेंगे आपका डी सभी मतलब क्या सर आपका लिख देंगे, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। नहीं सर वो तो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अच्छा वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ तो निकल गया फिर, हाँ वही तो 50 तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 लिखा तो मतलब क्या सर आपका डी डिस्प्लेसमेंट एफर्ट इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 50 हो गया, है ना। ये समझ आया क्या 50 मीटर, तो ये क्या था, हाँ समझ सिंपली। हाँ सर, सर, अगर हम मूव बाय एफर्ट, लोड को 10 मीटर मतलब क्या खींचा, मतलब समझिए एफर्ट क्या है, मतलब एफर्ट को 50 मीटर खींचा तो लोड मतलब क्या है 10 मीटर पर आया, इसलिए वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या था आपका 5 था, है ना। तो वो आपका हो गया, वो ठीक है, वहाँ दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या मैकेनिकल एडवांटेज, उसके लिए क्या चाहिए था, लोड में चाहिए था, लोड है, एफर्ट में चाहिए था, एफर्ट मतलब क्या आपका है, तो लोड एफर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट, साथ में रख के देखेंगे तो एक रियलिटी मतलब क्या समझ में आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट, लोड यहाँ पे क्या है, हाँ आंसर लिख देते हैं 100 बाय 50 2 बाई 1 लिख देते 2 मिनट के लिए, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्या है, 5 है, 5 है ना सर वेलोसिटी रेशियो, हाँ क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, तो 5 बाई मतलब क्या लिखा था आपका 1 लिखा, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैकेनिकल एडवांटेज, ये लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मतलब क्या कर रहा है आपका एफर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से कि ये एफर्ट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मतलब क्या आपका लोड डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या आपका रिप्रेजेंट मतलब क्या कर रहा है। आप बताइए दोनों मिलकर मतलब क्या कहते हैं, एफिशिएंसी आता है, एफिशिएंसी कितना है, मतलब एफिशिएंसी होता क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या आपका रेशियो, ठीक है ना। तो अगर पूछता तो क्या होता है सर आपको बताइए 2 और ये मतलब क्या सर आपका 5, तो कितना हो गया सर आपका 5 to 10 मतलब 0.4 इसका हो गया एफिशिएंसी, यानी कि मतलब क्या सर आपका 40% एनर्जी ही काम में आ पा रहा है और 60% एनर्जी मतलब क्या आपका लॉस मतलब क्या आपका हो जा रहा है ना। तो कम कौन हुआ, वेलोसिटी रेशियो तो कम नहीं हुआ सर, कम क्या हुआ सर आपका मैकेनिकल मतलब क्या आपका एडवांटेज। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आगे आ जाइए, आगे आके मतलब क्या आपका बात मतलब क्या आपका समझते हैं। अच्छा इतना तो मूव किया था वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब वेलोसिटी रेशियो अगर मतलब क्या था 5 था, तो क्या है सर आपका लोड कितना मूव किया था 10 मीटर और एफर्ट कितना मूव किया सर आप, सॉरी एफर्ट मूव किया था 10 मीटर, मतलब एफर्ट 50 मीटर मूव किया, लोड मतलब मूव किया मतलब क्या था 10 मीटर। तो वेलोसिटी से क्या समझ में आया कि वेलोसिटी रेशियो अगर मतलब क्या सर आपका 5 है तो एफर्ट 5 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है और लोड ट्रैवल कर रहा है मतलब क्या सर आपका 1 टाइम्स। उसी तरह हम ये बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी रेशियो 2 होगा तो एफर्ट 2 टाइम्स ट्रैवल करेगा और लोड मतलब क्या 1 टाइम्स ट्रैवल करेगा। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि अगर मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो 10 होगा तो एफर्ट 10 टाइम्स ट्रैवल करेगा और क्या सर आपका लोड ट्रैवल करेगा मतलब क्या सर आपको 1 टाइम्स। उसी तरह अगर हम ये बोल सकते हैं कि मतलब अगर वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या सर आपका 7 हो तो एफर्ट क्या करेगा सर आपका 7 टाइम्स ट्रैवल करेगा और मतलब क्या सर आपका लोड ट्रैवल करेगा मतलब क्या सर आपका 1 टाइम्स। ये बस समझा सर आपका ना।
इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात क्या आपका नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखते हैं, एफर्ट कितना था, सॉरी वेलोसिटी, एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाई मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो। तो एक और गलती देख ली, फॉलो समझ आ गया। इसलिए इस केस में क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं, एफिशिएंसी 0.4 था, मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, 2 था, 2 था क्या, 2 है, ठीक है। और इस केस में मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी रेशियो कितना था सर आपका, 5 था। 5 और 2 में कितना का फ़र्क है, मतलब मेरा बोलने का ही मतलब है ना, एक्चुअली में तो क्या था, ये भी 5 था, ये भी 5 था आइडिया में। प्रैक्टिकल वर्ड में आने के बाद ये मतलब क्या हो चुका है सर आपका 5 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 हुआ, तभी तो 2 हुआ। आपने समझ बात क्या बोला, हर आइडिया में मतलब क्या सर आपको वेस्ट हो गया ये, मतलब और का मतलब नहीं है, 30% नहीं, 30% नहीं, 60% जो होता है वो मतलब क्या होता है उसका एफिशिएंसी तो मतलब क्या तो नहीं होता है ना, 100% नहीं होता है ना। तो आइडियली तो मतलब क्या सर आपका अगर ये 5 है तो उसका विचार से आपका 5 होना चाहिए था ना। तो सवाल ये है कि अचानक से 2 कैसे हो गया, तो इसका मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या कम हुआ। समझ बात क्या बोला, तो आप ये समझिए इसको इस तरह आप देख सकते हैं ना कि पूरा एफर्ट लगाया, एक तो देखने में तरीका हुआ, और दूसरा तरीका देखिए आपका ये भी हो सकता था ना कि इसको मान लिया मतलब क्या सर आपका 2 और इसको मान लिया मतलब क्या सर आपका 2। पास होने से ज़्यादा मुश्किल है कि नहीं, नहीं तो वेलोसिटी क्या बोल नहीं सकते, मतलब एफिशिएंसी पास होने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एफिशिएंसी मतलब जस्ट पास का हुआ है, रेशियो मतलब क्या सर आपका 2 से इंक्रीज किया, जस्ट पास वेलोसिटी रेशियो सॉरी मतलब क्या बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या सर आपका 100% एफर्ट लगाने के बाद 40 आ रहा है। तब तो सर मतलब एफर्ट तो 100% लग रहा है ना सर, उसका सिंसेरिटी का गलती नहीं, उसका दिमाग की गलती है। बताइए इसका क्या था वेलोसिटी रेशियो मेरा 3 इंक्रीज किया, मतलब आप यही समझिए कि कितने में आ गया सर, 5 के लिए 3 कितना परसेंट है, 60% है। समझ बात क्या बोला, तो अगर मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो से मैकेनिकल एडवांटेज का 60% कम हुआ, तो इससे मतलब क्या आपका 60% कम हुआ, कम होने के बाद 40 बचा ना। मेरा बात समझ क्या बोला, तो जो समझाना चाह रहे हैं कोई पता समझा पा रहे नहीं समझा पा रहे, लेकिन मतलब बात यह है कि मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो कंपैरिजन में जितना परसेंट मतलब क्या कम होगा सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा, उतना ही परसेंट मतलब क्या सर आपका एफिशिएंसी मतलब क्या कम होगा। आप समझ बात क्या बोले, तो अब बिना देखिए ये बात बोलिए, हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका एफिशिएंसी, और हम यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका 10, और यहाँ पे हम लिख दिया मतलब क्या सर आपका 2। तो बस ये 2 और 10 देखिए आप क्या समझ सकते हैं, 2 और 10 देखिए समझ सकते हैं कि इस मशीन का एफिशिएंसी मतलब क्या सर आपका 20% है, और इसका मतलब ये है ना कि हाँ इसका मैकेनिकल एडवांटेज इसका वेलोसिटी जो कंपैरिजन में क्या सर 80% कम है। आप समझ बात क्या बोले ना, पूरा बात समझ गया है ना। अब आगे आ जाए, आगे मतलब क्या कहते हैं सेम इस तरह समझो, तब आगे आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर यूनिटलेस, लोड यूनिटलेस होगा क्या, मुझे यहाँ से मत देखिएगा क्यों लिखिएगा, क्योंकि फोर्स है, एफर्ट ये भी मतलब क्या आपका फोर्स है, ये भी नहीं होगा, तो इस दोनों मार्किंग करना था। वेलोसिटी रेशियो है यूनिटलेस होगा, वर्क आउटपुट वर्क है यूनिटलेस नहीं होगा, वर्क इनपुट पे वर्क है यूनिटलेस नहीं होगा। एफिशिएंसी मतलब क्या है सर आपका किसका रेशियो है, यहाँ पे 3 रेशियो आ रहा है, एक रेशियो है मैकेनिकल एडवांटेज लोड और एफर्ट का रेशियो है, दूसरा रेशियो 2 चीज़ का रेशियो है, या तो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी एफर्ट और वेलोसिटी लोड का रेशियो है, या फिर मतलब क्या सर आपका एफर्ट डिस्प्लेसमेंट और लोड डिस्प्लेसमेंट का मतलब रेशियो है, और तीसरा रेशियो मतलब क्या सर आपका एफिशिएंसी है जो कि मतलब ये भी आप बोल सकते हैं कि वो भी 2 चीज़ का रेशियो है। एक मतलब क्या वर्क आउटपुट वर्क इनपुट, और दूसरा जो है वो क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज और मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो का रेशियो है। ये बात समझना सर आपका ना, तो कोई एक्सप्लेन किया जो आप बोले, ठीक है। तो क्लास नहीं रख सकते, यहीं तक रखिए, रखिएगा लेट हो गया, 5 बजे से आए। अच्छा थोड़ा सा टाइम और लेट हो गया ना, 5 बजे से आए, यहाँ कितना बज रहा, 7 बज रहा। सकते हैं हम लोग और 1 घंटा बैठा, 1 घंटा ने और भी कुछ किया था ना, मैथ्स पे किया था। थक गया क्या, नहीं थके नहीं है, कहीं जाना लेट हो रहा है। अच्छा लेट हो रहा है, आज ठीक है कराइए, क्या देना वाई इज जैक्स टू प्रोवाइडेड लॉन्ग आर्म, समझा दीजिए। जितना लंबा होगा उतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो इसके लिए एक बात पर समझ लिए ध्यान से, हम कॉल कर लिए कॉल की, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वाई इज जैक्स टू प्रोवाइडेड लॉन्ग आर्म है ना। तो देखिए लोड आर्म बड़ा होने से मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स मल्टीप्लाई करता है, मतलब क्या करता है काम करता है, एफर्ट आर्म बड़ा होता है तो मतलब क्या काम करता है सर आपका स्पीड की तरह काम करता है। तो हमको पता नहीं लीवर आ रहा है, ये लीवर मतलब क्या आपका नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक चीज़ जान के रखिए, क्या जान के रखें, यहाँ पे आर्म बना दिया, ठीक है। देखिए फलक्रम कहीं भी रखा जा सकता है मशीन में, आइडियली मतलब क्या होता है फलक्रम को मतलब क्या होता है बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो जिस तरह आप काम करें, जिस तरह आप काम करें उस तरह मतलब क्या होगा सर आपका एफर्ट होगा। चलिए यहाँ पे लगाते हैं, क्या बोला था उसको, अच्छा यहाँ फलक्रम, ये फलक्रम, ये मतलब क्या सर आपका लोड, और ये मतलब क्या सर आपका एफर्ट है ना। तो तीनों अपना पोजीशन को इस तरह कर सकते हैं ना, कभी बीच में लोड फलक्रम मतलब सब ऐसा से डील हो रहा ना, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में डील किया है। हो सकता है, जब बीच में मतलब क्या हो सकता है लोड हो सकता है, और कभी बीच में मतलब क्या एफर्ट हो सकता है। तो आप फ्ली याद कर लीजिए, एफ एल फ्ली, ठीक है ना। जब फलक्रम बीच में होता है तो मतलब क्या होता है आपका फर्स्ट क्लास लीवर होता है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में तीनों कंडीशन, फलक्रम बीच में रहता है तब फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट एफ एल फ्ली याद रखिएगा। तो सर आप एल को बीच में रखते हैं। आप बात नहीं समझे, अभी के लिए बस ये जानिए फ्ली फ्ली जो बोले सुन लीजिए, आप समझ आ जाएगा। जब फलक्रम बीच में तो फर्स्ट क्लास लीवर,
सर फलक्रम तो अभी आप इन्फॉर्मेशन बस रख लीजिए। मतलब आपको ग्लास में अगर पानी डालना है तो पहले बनाना पड़ेगा ग्लास। फलक्रम जब बीच में रहता है तो मतलब क्या फर्स्ट क्लास लीवर, लोड जब बीच में रहता है तो मतलब क्या आपका सेकंड क्लास लीवर, और एफर्ट जब बीच में रहता है तो मतलब क्या थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोलेंगे आपको समझ में मतलब क्या आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉपी किया, समझ गया ना बात? तो समझ गया। बीच पे का मतलब ये है कि फलक्रम का लोड और एफर्ट के बीच में होना। लोड के बीच का होने मतलब क्या सर आपका कि वो जैसे यहाँ पे फलक्रम और एफर्ट के बीच में, वैसे फलक्रम एफर्ट के बीच में होना। क्योंकि ये दोनों को छोड़ दीजिए, बीच का याद रखिए। फलक्रम बीच में है तो फर्स्ट क्लास लीवर, अगर मतलब क्या सर आपका लोड बीच में तो सेकंड क्लास। लोड बीच में तो मतलब क्या आपका सेकंड क्लास लीवर। इधर कैसे पता चलेगा? साइड का आपको चिंता ही नहीं करना है ना। फलक्रम बीच में अगर है तो फर्स्ट क्लास लीवर, लोड बीच में तो मतलब क्या आपका सेकंड क्लास लीवर, और एफर्ट बीच में तो मतलब क्या आपका थर्ड क्लास लीवर। ठीक है। समझ में बात क्या बोला? तो इसमें कोई चिंता मतलब क्या नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं लीवर। फलक्रम बीच में होने से 3 कंडीशन हो सकता है, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर का कितना कंडीशन होगा? आपको 3 कंडीशन होगा। आप समझ रहे बात क्या बोला? एक कंडीशन में फलक्रम एकदम बीच में होगा, यानी एक्जैक्टली इन द मिडिल। तब क्या होगा बताइए? यहाँ पे लोड, यहाँ पे मतलब क्या आपका एफर्ट, यहाँ पे मतलब क्या आपका फलक्रम। तो लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या आपका 1 है। यानी इसका मतलब क्या बोलिए, यहाँ पे तो लोड आर्म एफर्ट आर्म आ गया, यहाँ पे तो लोड और एफर्ट मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये बड़ा क्या होगा? ये है लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज का स्पेसिफिक फॉर्मूला। लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट आर्म। हाँ नहीं, लोड आर्म मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको लोड आर्म बाय एफर्ट आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको लोड आर्म बाय एफर्ट आर्म। आप बोलिए सिचुएशन बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, लेकिन उस तरह से एक्सप्रेस किया जिस तरह से कभी एक्सप्रेस हुआ नहीं था। बोलिए 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 कुछ बोलिएगा। वेरिएशन बोलेंगे और क्या बोलेंगे? वेरिएशन में और कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है? फ़र्क होता है। वेरिएशन तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? वेरिएशन कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, जब तक वेरिएशन से बंदा हाँ, वेरिएशन इतनी 100 बिलियन मतलब न्यूरॉन इसलिए दिया गया है। नहीं तो एक काम कीजिए, जाके मतलब क्या है ना सर आपका 90% न्यूरॉन का मतलब क्या है सर आपका निकाल दीजिए, तो एक बेसिक फंक्शन करेगा दिमाग। हाँ बात समझे ना? तो वेरिएशन में और कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है? फ़र्क होता है। सर जब इतना न्यूरॉन है तो आदमी मेमोरीज भूल भी जाता है। आप इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए इंटरेस्टेड है तो मतलब क्या सर आपका नहीं भूलेगा। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, नहीं बात सही। या फिर उस दिमाग का दही करके खुद रखा है इसलिए बोल रहा है। ना तो स्पीड गेनर है, ना ही मतलब क्या सर आपका फोर्स मल्टीप्लायर है। अब हम क्या कर सकते थे? फलक्रम को थोड़ा सा दूर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हुआ क्या बताइए? लोड आर्म बड़ा हो गया, एफर्ट आर्म छोटा हो गया। जैसे कि जैक्स को एग्जांपल दिया था, जैक्स में क्या होता है? आपका कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स को ओवरकम करना। कि आपको मोबाइल की मेमोरी में बहुत कुछ है, आप ऑर्गेनाइज तब पता रहा है कौन चीज़ कहाँ पे है। ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप पता नहीं चलेगा कहाँ कौन सा चीज़ कहाँ पे है, लेकिन आप खोज नहीं पा रहे मोबाइल में, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। ये मतलब हुआ ना? हाँ। क्या और क्या मतलब हुआ? तो कनेक्शन बनाइए, प्रॉपर कनेक्शन, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए, तो है तो वहाँ पे तो आपका सब कॉन्शियस माइंड में क्या होगा? आ जाएगा। क्या करते चाहते हैं, है ना? तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होगा सर आपका? लोड आर्म बड़ा है सर, तो मोर देन 1। तो इसको क्या कर सकते हैं सर आपका? एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इस्तेमाल मतलब क्या कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब तीसरा केस ये भी तो हो सकता है ना, फलक्रम को लोड के करीब कर दीजिए। अगर फलक्रम को लोड के करीब कर देंगे तो फिर क्या सर आपका लोड आर्म छोटा हो जाएगा, और क्या सर आपका एफर्ट आर्म मतलब क्या सर आपका बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा मतलब क्या सर आपका लेस देन 1। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्पीड गेनर। समझना बात क्या होगा ना? तो अगर बोला कि फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल दीजिए जो कि मतलब क्या सर आपका जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो, तो आप एग्जाम्पल क्या 80 अगर आपसे पूछा फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल दीजिए जिसका मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको? मोर देन 1। तो वो जो जैक्स का बात कर रहा है, इसका एग्जाम्पल तो नट क्रैकर, इसलिए आप देखेंगे, लेकिन हम बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा करके कैसे बनेगा सर नट क्रैकर? आप समझिए नट क्रैकर मतलब क्या सर आपका है, ठीक है? तो नट ऐसा नट को बीच में रखेंगे और ऐसा बीच में रखें मतलब क्या क्रैक कर लेंगे, ठीक है ना? तो जहाँ से मुड़ता है वो फलक्रम है ना। अच्छा, नट क्रैकर फर्स्ट क्लास लीवर में आएगा ही नहीं, ठीक है? अगर फर्स्ट क्लास लीवर मतलब क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास लीवर क्यों होता है? फलक्रम बीच में, क्योंकि फलक्रम बीच में होता है। फर्स्ट क्लास लीवर क्यों होता है? क्योंकि फलक्रम बीच में होता है। फर्स्ट क्लास लीवर क्यों होता है? फलक्रम बीच में होता है। हाँ, तो फिर ये एग्जाम्पल कैसे दे पाएंगे? तो फिर लाइए आप सीजर को। फर्स्ट क्लास लीवर के 3 टाइप हो गया ना, एक में लोड आर्म बड़ा, एक में एफर्ट आर्म बड़ा, एक में दोनों मतलब क्या बराबर है। तो सीसा उसका एग्जाम्पल है, इसमें क्या सर आपको दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो मतलब क्या मैकेनिकल एडवांटेज क्या सर आपका 1 के बराबर है। लोड आर्म बड़ा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा सर आपका? मोर देन 1 हो जाएगा। एफर्ट आर्म बड़ा होगा तो मतलब क्या होगा सर आपको? मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फलक्रम बीच में एफर्ट यहीं पे लगाएंगे ना, तो ये मतलब क्या सर आपका एफर्ट आर्म है, और ये मतलब क्या सर आपका लोड आर्म है। फलक्रम बीच में इसका मतलब ये मतलब क्या सर फर्स्ट क्लास लीवर ही है ना। तो फिर सवाल सुनिएगा, फर्स्ट क्लास लीवर
जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, क्या बोलिएगा? फर्स्ट क्लास लेवल जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है। फिजिकल बैलेंस का आप एग्जांपल दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास लेवल फर्स्ट तो बीच में है ना, बैलेंस करने के समान होता तो लोड एम्पर दोनों बराबर ही होना पड़ेगा। अगर बोला कि फर्स्ट क्लास लेवल जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 है, यानी कि लोड एम्पर बड़ा, उसको फिर आप क्या बोल सकते हैं? अच्छा जैक्स एग्जांपल दे सकते हैं वहाँ पे क्या? सर वहाँ पे एफर्ट बड़ा है। जैक्स में बड़ा है। अच्छा तो हम लोड कर दिए कुछ तो उल्टा बता दिए। सीजन में सर लोड़ा बड़ा है। हाँ तो उसमें इंटरचेंज हो जाता है, हम बता रहे क्यों। मैकेनिकल एडवांटेज मैकेनिकल लोड बाय एफर्ट। एफर्ट बाय लोड। तो लेवल में क्या होता है सर आपका? ये याद रखिएगा किसके लिए? बस लेवल के लिए। क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या सर आपका लोड बाय एफर्ट ही है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या सर आपका लोड बाय एफर्ट ही है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या सर आपका लोड बाय एफर्ट ही है। लेकिन इंटरचेंज होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एफर्ट आर्म बाई मतलब क्या होता है आपका लोड आर्म हो जाता है। इस बात में कोई डाउट है कि मतलब जो है जैक्स स्क्रू जो है मतलब क्या आपका फोर्स सॉरी एफर्ट मल्टीप्लायर है। लेकिन आप मान लीजिए हम जैक्स स्क्रू इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो मेरा एफर्ट आर्म हो रहा है और ये मतलब क्या हो रहा है आपका लोड आर्म हो रहा है। तो ड्राइव करने तरीका ड्राइव करना भी छोड़ दीजिए, बस उल्टा है वो याद रखिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज भूलिएगा मत, वो क्या है सर आपका लोड बाय अब यहीं तक रहने दिए सर। ये तक आया था है ना। इस्लाम आप पूरे इसलिए रोके थे, रोकने का मतलब नहीं था। अच्छा लास्ट वाला पार्ट समझिए कि हम रॉन्ग बोले थे। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर आपका एफर्ट आर्म लोड आर्म है, ठीक है ना। एफर्ट आर्म हो रहा है और ये मतलब क्या हो रहा है आपका लोड आर्म हो रहा है। तो ड्राइव करने तरीका ड्राइव करना भी छोड़ दीजिए, बस उल्टा है वो याद रखिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज भूलिएगा मत, वो क्या है सर आपका लोड एफर्ट होता है। लेकिन लेवल का अगर बात करें तो लेवल में क्या हो जाता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, 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 एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो पहला एग्जांपल तो ठीक था, ये बात ठीक है कि मतलब क्या सर आपका फुलक्रम बीच में है तो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट क्लास लेवल है। अब फर्स्ट क्लास लेवल में क्या पॉसिबल है? पहला कंडीशन क्या है कि एफर्ट आर्म लोड आर्म दोनों बराबर हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एफर्ट आर्म बड़ा हो जाए, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि लोड आर्म मतलब क्या सबको बड़ा हो जाए, है ना। तो अब बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है। मैकेनिकल एडवांटेज के रेफरेंस में वो याद रखिएगा। एफर्ट आर्म बड़ा होने से मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है मोर देन 1। समझ बात क्या है ना। लोड आर्म बड़ा होने से मतलब क्या हो जाता है सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है सर आपका लेस देन 1 और बराबर है तो कंडीशन मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो जिसका एफर्ट आर्म बड़ा है वो मतलब क्या सर आपका फोर्स मल्टीप्लायर एफर्ट मल्टीप्लायर है। जिसका लोड आर्म बड़ा है वो मतलब क्या सर आपका वो मतलब क्या सर आपका स्पीड में स्पीड मल्टीप्लायर। और जिसका मतलब क्या सर आपका और एग्जांपल सीजन में क्या सर आपका लोड आर्म बड़ा है ना। और सीज हो जाए वो मतलब क्या सर आपका मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ बात क्या लेना। तो फर्स्ट क्लास लेवल में तीनों केस मतलब क्या पॉसिबल है। अब एक काम कीजिए, सेकंड क्लास लेवल क्या होता है? लोड बीच में होता है। एफएलई है ना, लोड बीच में होता है। तो लोड को बस बीच में रखिए, उसके बाद जो मर्जी वो मतलब क्या सर आप खींचिए। लेकिन क्या जो मर्जी वो कर सकते हैं क्या? तो लोड अगर बीच में रखा तो दोनों कोना में क्या रखना पड़ेगा? दोनों कोना में क्या रखना पड़ेगा? एक कोना रखना पड़ेगा फुलक्रम और एक कोना में रखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एफर्ट। ये नट का एग्जांपल है, हाँ सर। कैसे बताइए? क्योंकि सर लोड एफर्ट लगा रहे साइड में, ठीक है, लोड बीच में है, सूरज वो छोड़ दीजिए। इसमें क्या हो सकता है? ठीक है, लोड को तो बीच में लगाना पड़ेगा तो इसमें एफर्ट मतलब क्या सर आपका हमेशा बड़ा रहेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लोड बीच में है, हम समझ रहे थे